हेलो एवरीवन। मेरी आवाज़ जा रही है आप लोगों तक? प्लीज आप लोग चाहें तो अपना हैंड रेज करके या फिर किसी भी तरह से मुझे आप बता सकते हैं कि हाँ मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अगले 2 मिनट के अंदर हम लोग कंटिन्यू कर जाएंगे। फटाफट आप लोग कनेक्ट कर जाइए। थैंक यू, आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डायरी पेन ले लिया आप लोगों ने? हम लोगों ने सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम। ये मेरा सेकेंड वीडियो होगा यूट्यूब पर, और आप लोगों से तो काफी दिन पहले से ही इंटरेक्शन चल रहा है। ओके, लेकिन इस फील्ड में पुराना हूँ। हमारी मीटिंग इससे पहले बहुत बार हो चुकी है, बट अब हमने सोचा इसको चीज़ों को थोड़ा सा एक अलग मुकाम पे ले जाया जाए, एक अलग तरीके से चीज़ों को लोगों तक पहुंचाया जाए। कहने का मतलब था कि आप सबका वेलकम है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हमने नया ही स्टार्टअप करा है इस यूट्यूब चैनल को, और कोशिश करूंगा कि जो पिछले 14 साल में हमने सीखा है उसका कुछ एक कतरा मैं आप लोगों से शेयर कर पाऊँ। क्योंकि 14 साल के बाद तो 14 मिनट में शेयर नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने, दिखाने, समझाने। हम समझाने वाले कोई नहीं, बट हम अपना शेयर कर सकते हैं। हाँ, उसी में से कोई एक होंगे जो, अगर किसी को मेरा एक बात भी अगर किसी के लाइफ में इफेक्ट कर जाता है तो मेरा इतना मेहनत किया हुआ सफल हो जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में बात करा ना कि हम आखिर अपने टीम को कैसे पहचानेंगे या फिर अपने लीडर को कैसे पहचानेंगे। आपकी टीम में 2 तरह के लोग होंगे, एक मिक्स लीडरशिप, एक लीडरशिप। मिक्स लीडरशिप इन सेंस कि जिन्होंने जस्ट आपके साथ साइन अप करा होगा, जस्ट आपके साथ ज्वाइन किया होगा, उनसे अभी आपका रिलेशन काफी अच्छा है, अभी नया है, सब नया रिश्ता काफी अच्छा होता है। ह्यूमन बिहेवियर भी है कि मतलब नए में कुछ नहीं होता है, सब अच्छा चल रहा होता है। चीजें थोड़ी गड़बड़ाती हैं समय के साथ, क्योंकि जब समय थोड़ा बहुत 5 महीना, 4 महीना, 6 महीना बीतता है, सबके अच्छाई बुराई समझ में आती है, तो समझ में आता है कि नहीं यार कहीं हम गलत तो नहीं कर गए। तो ये हम 5-6 महीना हमारा खराब नहीं हो, उसके लिए हमारा आप 10 मिनट का वीडियो देख लीजिए या फिर 5 मिनट का ही वीडियो देख लीजिए, आपका कम से कम हम 5-6 महीना तो बचवा ही देंगे। और इसकी सियोरिटी है, क्योंकि उसका कुछ ना पैमाना होता है, कुछ ना कुछ चेकअप का एक वो किट है। जैसे कि आपका कोरोना को आपको चेक करने के लिए टेस्ट किट था, RT-PCR था, जो भी था। तो उसी तरह अपने लीडरशिप को या फिर लीडर को या फिर टीममेट को या फिर टीम लीडर को चेक करने का एक पैमाना है कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में बात करा था कुछ आप लोगों को। मैं उतना पीछे तो नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि फिर ये इस वीडियो का भी अपना एक टाइम लिमिट है। ज्यादा लंबा दूंगा तो फिर लोग बोर हो जाते हैं। फिर टॉपिक बात भी नहीं करना, टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे, बट थोड़ा जो है कि चीजों को कंटिन्यू भी करना है ना। हाँ, तो शुरू करते हैं। हम लोग ने उस दिन बात हमारा लास्ट जो टॉपिक वही चल रहा था कि अगर आप किसी के सफर में, किसी के काम या फिर किसी सक्सेस के जिस टाइम स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग फेज में आपने अगर उनके साथ पार्टिसिपेट किया, तो एक समय जब उनका आएगा कि वो सभी से अप्रिसिएशन ले रहे होंगे, तो आप उनके साथ पार्टिसिपेट में होंगे, तो आपकी भी अप्रिसिएशन हो रही होगी। हाँ, यही वो लोग थे जिन्होंने इन पे विश्वास किया, जिनके वजह से या फिर जिनके लिए ये लोग एक दूसरे के लिए या फिर एक दूसरे के वजह से सक्सेस कर गए मार्केट में, है ना। हाँ, तो कहने का मेरा मतलब तो ये था कि क्यों ना अब हम चीजों को डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करें। पॉइंट टू पॉइंट बात करने का मतलब है कि मिक्स लीडरशिप क्या है। मिक्स लीडरशिप की मतलब जैसे ही आपके साथ कोई ज्वाइन करता है तो रिश्ता काफी अच्छा रहता है, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है तो अच्छाई बुराई बहुत तरह का, चूंकि टीम के साथ आप उतना समय बिताते जितना आज तक हमने फैमिली के साथ नहीं बिताया। हर तरह का बात उनसे शेयर होता है, हर तरह का चीज, चूंकि काम करना है तो वर्क प्रोफाइल में सबको पता होता है कि हो सकता है कि आपके बात करने के तरीके से आपका कुछ भी सामने वाले को पसंद आ गया, फिर ना पसंद आ गया, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये आने वाले 5 साल 5 महीने बाद जब आपके प्रॉब्लम आएगा, उससे बढ़िया है कि आज ही चीजों को समझ लेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं कि सेल्स को कितना आगे बढ़ा सके, और सेल्स को आगे बढ़ाने के लिए आपको
और आपके टीम लीडर को और आपके टीममेट्स को, सबको एक जैसा सोचना पड़ेगा। हार्डवेयर तो सबका एक है, सॉफ्टवेयर एक होना चाहिए। हार्डवेयर इन सेंस की सबको 2 आंख है, 2 हाथ है, 2 कान है, चीजें हैं। सॉफ्टवेयर इन सेंस की 250 ग्राम का है, 1 किलो का पता नहीं, मैं उतना मुझे नहीं पता। ये माइंड जो है कितने भी ग्राम का हो, काम तो सबका अलग अलग करता है। और ऐसा माना गया है कि पूरे धरती पर अगर सिर्फ आपके जैसे सोचने वाले आपको 10 लोग मिल गए, फिर आप 10 को उस धरती पे एक अलग ही पहचान मिल जाती है। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, हम उस एग्जाम्पल पे भी नहीं जाएंगे, समय बहुत लिमिटेड है, मीटिंग बीच में ही खत्म हो जाती है। चूंकि हम लोग जिस पे मीटिंग कर, जिस प्लेटफॉर्म पे, उनका टाइम टेबल बना हुआ है ना। चलिए शुरू करते हैं। मुद्दा यह है कि आखिर हम कैसे पहचानेंगे अपने टीम लीडर को या फिर टीममेट को। तो कुछ ना क्वांटिटी है, मतलब कैसे आप उसका कुछ एक पैमाना है जिसपे आप रख करके उनको आप पहचान सकते हैं, ताकि आपका भी समय बचे, उनका भी समय बचे, सबका समय बचे, है ना। तो हमने उस दिन बात किया था कि आप अपने टीम लीडर को कैसे पहचानेंगे। टीम लीडर को पहचानने के लिए आपके पास आपको कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा कि आपका टीम लीडर कैसा हो, जो आपसे बिजनेस रिलेटेड बातें करता हो, आपसे सुनेगा, आपको समझाएगा भी। हो सकता है करने के लिए आपको डांटे भी, तो उसके बाद का उसके डांट को अगर आप गलत समझ लेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में आप धीरे धीरे आप इस फील्ड के लायक हैं ही नहीं। क्योंकि आपको आज कोई समझा रहा है तो आने वाले समय हो सकता है आपकी भी जब टीम होगी, जब आपके लोग होंगे, तो आपको भी समझाना है। तो समझे रहेंगे तभी तो समझा पाएंगे। अब सुने ही नहीं रहेंगे तो सुनाएंगे क्या। एक बहुत अच्छा कहावत भी है, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता कहलाता है या फिर बनता है। या फिर आपको बोलने के लिए सुनना पड़ेगा। आज जो हमने स्टार्टअप किया ये हमारा आज का नहीं है, हमने 14 साल किसी को सुना है तो जाके चीजें धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। अभी हम भी परफेक्ट नहीं है, हमारे से बहुत सारी गलतियां होंगी, माफ करते चले जाइएगा। आपकी माफी ही मुझे आगे बढ़ाते चले जाएगी, है ना, सुधार करता चला जाऊंगा। हाँ, बात कर रहे थे डांट पड़ने पर जो निगेटिव हो जाएंगे तो वो बहुत दिन के खिलाड़ी नहीं है। अब दूसरे टाइप एक और जैसे एक लीडर टाइप होता है और दूसरा एक टाइप है हमारे साथ लूडर। मिक्स लीडरशिप में 2 टाइप से आ जाते हैं। लीडरशिप जैसे कोई ज्वाइन करता है तो उनमें ये पहली जो क्वालिटी मैंने मिक्स लीडरशिप की बात की, जो बिजनेस लीडर आपकी बात सुनेगा भी और समझाएगा भी और आपको भी फॉलो करेगा, आपके डांट से पीछे नहीं हटेगा। आपके निगेटिव टॉक में भी वो आपको बोलेगा कि सर कुछ और बात करते हैं, मतलब आपको समझ में आने लग जाएगा नहीं इनके साथ हम अच्छा कर सकते हैं। आपके एक और क्वालिटी आपके साथ ज्वाइन करेगी, मिक्स उसी को बोलते हैं, जो एक लूडर क्वालिटी होता है। लीडर और लूडर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, बट क्वालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लूडर की क्वालिटी क्या है, ये जस्ट इनके अपोजिट होते हैं। इनको काम कम सूझता है, मजाक ज्यादा पसंद आता है। इनको अगर आपने बिल्कुल हल्का सा भी डांट दिया तो इनका ईगो हट हो जाएगा। इनको अपने बिजनेस से ज्यादा अपने उनके साथ बैठने में मजा आता है जिनसे काम की कोई बात नहीं होती है। बस इधर उधर की बिचिंग, इधर उधर की बातचीत, इधर उधर की कुछ भी, मतलब काम के अलावा सब चीज पसंद आएगा, काम पसंद नहीं आएगा। फिर यही लोग आपके साथ जब 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बिता लेंगे तो बोलेंगे मेरा काम नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उससे बढ़िया है कि आज ही उनको समझा दे बाबू ऐसा है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप कोशिश करिए किसी और फील्ड को ज्वाइन करने का। हो पा रहा है तो ओके, साथ दीजिए, है ना। अब अगर आप एक टीम लीडर हैं तो आपको सबको एक समान लेकर चलना है, कोई छूट ना जाए इसका पूरा ध्यान रखना है, और साथ में सभी को समझाना भी है जो जैसे समझता है, चाहे वो डांट से, प्यार से, समझा बुझा कर सबको साथ में मिला के चलना है। यही एक टीम लीडर की क्वालिटी है। और जिसमें ये क्वालिटी आ गई उसको जिंदगी में सब चीज का दिक्कत हो सकता है, पैसे की दिक्कत कभी नहीं होगी। और ये हमने मैं ज्यादा दिन का तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, 12-13 साल 14 साल का ये एक्सपीरियंस है। इतने दिन में समझ में आ गया है, जिसमें ये क्वालिटी है वो उन्होंने अच्छा पैसा कमाया है, अच्छा पैसा बनाया है, अच्छा अपना नाम बनाया है ना। अब शुरुआत करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पे, है ना। पहला क्वेश्चन, ये तो पुराना तो इंट्रोडक्शन ही था जिसपे बातें चल रही थी, कुछ समझ में आया कुछ नहीं आया, उसको हम लोग बाद में क्वेश्चन आवर भी एक रखेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर आवर रखेंगे, उस वीडियो हम लोग टॉप कर लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग कि हाउ टू बिकम सक्सेस इन योर फील्ड।
बहुत जरूरी क्वेश्चन है कि आप अपने फील्ड में कैसे सक्सेस करेंगे। तो कुछ लोग बोलेंगे मेहनत करके, तो भाई साहब मेहनत तो गधा भी कर लेता है, उससे मेहनती तो कोई नहीं होता, तो क्यों नहीं जंगल करा जाए। तो इसका एक ही फॉर्मूला है कि आपके पास अगर अपर फ्लोर पे ऊपर वाले ने कुछ दिया है तो उसको यूज करके आप सक्सेस कर सकते हैं। और उसको आप यूज कैसे करेंगे कि कुछ कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा जो हमने प्रीवियस टॉपिक्स पे बात करा है कि आपकी टीममेट कैसी होनी चाहिए, आपको टीम लीडर कैसी होनी चाहिए, आपके लोग कैसे होने चाहिए, आपको कैसा होना चाहिए। उससे बड़े देखिए, आप दुनिया को चेंज करने निकलेंगे और खुद को चेंज नहीं करेंगे, खुद में चेंजिंग नहीं। मान लेते हैं आप सिगरेट पी रहे हैं और सामने वाले समझा रहे हैं सिगरेट पीना मना है, गलत, मर जाओगे, तो वो सामने अगर आपको इज्जत करता होगा तो फेस पे बोल देगा जी सर आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मन में तो एक गाली जरूर देगा, पहले खुद तो सुधर जाओ। क्योंकि ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म है, मैं इधर उधर की लैंग्वेज नहीं यूज कर सकता हूँ, लेकिन मन में एक तो रह जाएगा ना कि खुद तो कर रहे हो, मुझे समझा रहे हो, तो खुद में भी चेंजिंग लाने की जरूरत है। थोड़ा सा ध्यान में रख करके अगर आप चीजों को फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपके जिंदगी का अगला 5-6 महीना, हो सकता है किसी को ये चीजें समझने में 2 साल लग जाता है, किसी को 5 साल लग जाता है, घिसे रहते हैं, पिटे रहते हैं, लगे रहते हैं, भिड़े रहते हैं, हो रहा है नहीं हो रहा है, बस लोगों के साथ रिश्ता बढ़िया तो भिड़े। लेकिन चीजों को अगर आप तरीके से करेंगे तो सेल्स एक ऐसा फील्ड है जो दुनिया का हर चीज आपको ला के दे सकता है, हार्ड कैश। अभी हम लोग एक वीडियो रिलीज करेंगे, अभी कुछ दिन में मेरी कार आने वाली है। बहुत सारे लोग जो अभी मेरे साथ जूम मीटिंग पे कनेक्टेड है उनको पता है कि 21 तारीख को ही मेरे कार की डिलीवरी डेट थी, बट मुझे बेड रेस्ट मिल गया। कोई नहीं, ऊपर वाले की जैसी इच्छा। अब वो डेट हमने कोशिश किया है 1 तारीख से 1 तारीख को या फिर 2 तारीख को एकदम हार्डली निकाल देना है। कहने का मतलब है कि आप जो चाहेंगे सेल्स फील्ड वो दे देगा, लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि जो आपसे ये फील्ड मांगता है या फिर जो इस फील्ड को चाहिए आपसे, क्या वो आप देने के लिए तैयार हैं? आप किसी और को जवाब मत दीजिए, अपने आप अंतरात्मा को बताइए कि क्या उसके लिए आप तैयार हैं? क्या टाइम पर उठने के लिए तैयार हैं? क्या टाइम पे ड्रेस कोड पहन करके निकलने के लिए तैयार हैं? क्या आप टाइम पर खाना खाने के लिए तैयार हैं? देखिए, बेसिक डिसिप्लिन ही आपको सेल्स फील्ड में आगे लेके जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप मान लेते ठीक है आप बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी और बाल खुद बनाए हुए हैं छपरी टाइप से, तो सामने वाला भी पैसा वाला है ना, वो जानता है आपको, मतलब उसने पैसा कमाया है तो उसने लोगों को देखा भी है कि आप बात क्या कर रहे हैं और फेस एक्सप्रेशन कैसा है। उनके माइंड में एक बार को भी अगर ये आ गया कि वो आपके साथ जो इन्वेस्ट करे, चाहे वो टाइम हो चाहे मनी हो कुछ भी हो, कि उनके उस टाइम का उस मनी का आप ऐसी की तैसी करने जा रहे हैं, तो क्या लगता है वो आपके साथ आना पसंद करेंगे? वो आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे? ऐसा आपको बिल्कुल भी लगता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। समझ पा रहे हैं आप चीजों को? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? प्लीज हैंड रेज करके एक नोटिस दे सकते हैं आप लोग कि हाँ मेरी आवाज आ रही है। अमरजीत जी आ रही है ना? अब आज के कुछ टॉपिक्स पे बात करते हैं। एक स्टोरी के साथ हम लोग शुरुआत करें आज की मीटिंग का। एक्चुअल तो टॉपिक अभी से शुरू हुआ है, तभी से तो पुराना ही हम लोग रिमाइंड करा रहे थे। एक बार एक दोस्त होता है, मतलब सॉरी 2 दोस्त होते हैं, दोस्त तो 2 होते हैं इसलिए 2 से शुरू होता है, फ्रेंड्स, है ना? तो उन दोनों में बहुत प्यार रहता है, बहुत ज्यादा प्यार रहता है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि मतलब कह ही नहीं सकते। एक बार होता है कि दोनों दोस्त में किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है, ठीक है? तो अनबन हो जाती है तो जो एक दोस्त रहता है वो क्या करता है, समुद्र के किनारे, उनका घर था गोवा या समझ लीजिए मुंबई वगैरह, तो वो समुद्र के किनारे जाकर के कुछ लिख देता है। तो ये दूसरा दोस्त उसको ऐसा करते हुए देख लेता है कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है। ये कोशिश भी किया जाकर के बाद में पढ़ने का, कि कोशिश करें कि क्या लिख के गया मेरे बारे में, क्या कहीं गाली गलौज तो नहीं लिखा,
कहीं कुछ ऐसा तो नहीं लिख के गया जो मेरी बुराई हो। लेकिन जब तक मैं बेचारा पहुंचा दूसरा दोस्त, तो समुद्र के लहरें उस वहां के मिट्टी को समतल कर चुकी थी। वो मिटा लिखा, आप लोगों को पता होगा कि समुद्र में जब किनारे जब कुछ बालू पे आप लिखते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ एक आकृति भी बनाते हैं आप, कुछ एक डिजाइन भी बनाते हैं, तो वो मिट जाता है पानी के वजह, फ्लो के वजह से, धार की वजह से, है ना। तो मिट गया, पढ़ नहीं पाया। कुछ समय बाद दोनों में फिर दोस्ती हुआ, दोस्त तो थे ही, मिसकम्युनिकेशन खत्म हुई, चीजें ऑन हुई, सब लोग एक दूसरे के साथ फिर से दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लग गए। ओके, तो इस बार कुछ अच्छा किया सामने वाले ने। फिर वो दोस्त क्या किया ना, जा करके पत्थर पे लिखने लग गया। मतलब पत्थर होता है ना, आड़ी और छेनी से लिखना शुरू किया, छेनी और हथौड़ी से लिखना शुरू किया और लिख दिया। दूसरा दोस्त ये करते हुए देख लिया कि हम इसका शायद मदद किए हैं, तो कुछ लिख रहा है, तो देख रहा है पत्थर पे लिख रहा है। तो इस बार इसको रहा नहीं गया पढ़ने के लिए। तो वो देखा एकदम साफ साफ वर्ड में लिखा हुआ था, आज मेरे दोस्त की वजह से मेरी जान बच गई, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो इसको रहा नहीं गया, तो इसने जाके पूछा कि भाई उस दिन हमारे में झगड़ा हुआ था, हमने तुमको 2 थप्पड़ लगाया था, तो शायद तुम समुद्र के किनारे कुछ लिख रहे थे, आज हम तुम्हारा किसी वजह से जान बचा दी। हो सकता है तुमको ऐसा लगे कि किसी वजह से तुम्हारा जान बचा दिए, तो तुम पत्थर पे लिख रहे हो। तो उस दोस्त ने कहा कि हम सब इंसान हैं, हम सब में बुराई होती है। अब डिपेंड ये करता है कि क्या हम एक दूसरे की बुराई को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। हाँ, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, हम भी ह्यूमन नेचर हैं, हमारे भी कुछ फीलिंग्स हैं, हम भी शेयर करेंगे। हम किसी और के सामने बोलने से बढ़िया हमने लिख दिया उस पर, क्या बोलते हैं उसको, समुद्र के किनारे लिख दिया, ताकि वो मेरा भ्रांस भी निकल गया, वो मिट भी गया, किसी के पास रहा भी नहीं, वो चीजें प्रचार भी नहीं हुई, मिसकम्युनिकेशन भी नहीं हुआ, मिस गाइडिंग भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चीजें वहीं खत्म हो गई। लेकिन जब दोस्त तुमने मेरे साथ कुछ अच्छा किया, तो मुझे पत्थर पे इसलिए मैंने लिखा ताकि दुनिया देख सके कि तुमने मेरे साथ अच्छा किया। क्योंकि अच्छाई का प्रचार कोई करने वाला बचा नहीं है, कोई तो हो जो शुरुआत करे। इस स्टोरी से कहने का मतलब यह है कि क्या आप रेडी हैं सामने वाले को माफ करने के लिए? अगर हैं तो आपका वेलकम है सेल्स फील्ड में। क्योंकि सेल्स फील्ड में है ना, जितना आसान दिखता है, जितना अच्छा अचीवमेंट दिखता है, उतना आसान है नहीं और चीजें इजी है नहीं। यहाँ दिखता है कि कम कम उम्र के लड़के, मतलब 21, 22, 24, 25 साल के लड़के ऑडी, मर्सिडीज, BMW मेंटेन कर रहे हैं, अच्छे अच्छे जगह पे अपने प्लॉट्स खरीद रहे हैं, अपना अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पैसा एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। और लाइफ को एंजॉय करने का समय ना यही है। अब 60 साल की उम्र में आप अपने फ्लैट खरीदे और आपका गलती से फ्लैट हो 13वें मंजिले पे, और किसी ने गलती से आपका लिफ्ट काम करना बंद कर दिया, लगता है आपका घुटना इतना काम करेगा कि आप चले जाएंगे सीढ़ी से? आपको वेट करना पड़ जाएगा अपने ही फ्लैट में जाने के लिए और लिफ्ट के मेंटेनेंस के होने तक। या फिर लगता है कि आप 60 साल की उम्र के हैं और आपने गलती से एक मर्सिडीज भी खरीद ली रिटायरमेंट के पैसे से। तो ड्राइविंग सीट का जो मजा है ना, वही ले सकता है जिसको चलानी आती है। हालांकि मेरे पास भी कार है, उसका मजा जो है कि ड्राइविंग सीट पे। उसके अलावा मुझे अभी, मैं कुछ दिन से, लगभग मेरा पैर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, तो कुछ दिन से मुझे पीछे बैठना पड़ रहा है। सच बता रहे हैं, हमको लगता है ना 10 मिनट भी कहीं जा रहे हैं, हमको लगता है और कितना दूर जा रहे हैं। लेकिन मेरे जानने वाले मुझे जानते हैं कि मैं लॉन्ग ड्राइव बहुत जाता हूँ, क्योंकि खुद से चलाता हूँ। तो खुद से चलाने का मजा कुछ और है। तो आप भी टीम लीडर बनिए, अपने टीम को गाइड करिए, तब जितनी ऊंचाई को छू सकते छूइए। पैसा भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगा, और आपको इस दुनिया में सब चीज का दिक्कत होगा, पैसे की दिक्कत नहीं होगी। हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, ह्यूमन नेचर पे। क्योंकि सेल्स पूरी तरह से डिपेंड करता है ह्यूमन नेचर पर। ह्यूमन नेचर का एक बहुत खासियत और एक बहुत बुराई ये है ना, कि आप जिसे पसंद करते हैं, जिससे चाहते हैं, जो आपको पसंद है, जिसको आप एडमायर करते हैं, उसकी बुरी चीजें भी आपको अच्छी लगती है। उसको आप एक स्टाइल आइकन मानते हैं। और गलती से किसी चीज को लेकर के आप किसी को नापसंद करते हैं, तो उसकी अच्छी चीजों को भी आप सोचते हैं कि कैसे खराब हो जाए। जैसे मान लेते हैं कि आप शाहरुख खान साहब के फैन हैं, क्योंकि वो एग्जाम्पल के लायक है, तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लेते हैं कि आप शाहरुख खान साहब के फैन हैं,
तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा कि वो 60-65 साल के भी एज में 21-22 साल के लड़कों से ज्यादा स्मार्ट दिखते हैं, अच्छा फिजिक है। अब वो क्या लगता है, वो लोग अब पैसे के लिए काम कर रहे हैं? जी नहीं। अब वो लोग अपने जो उन्होंने जो एक स्टेटस बना दिया, जो कि नाम बना दिया है, अब चूंकि रिटायरमेंट भी तो ये जा रहा है, अब जिंदगी भर जिन्होंने सक्सेसफुल मूवीज दी है, अब तो उन पे और प्रेशर है ना कि लास्ट टाइम जो है मेरा अच्छा जाए। इसी एक मेंटलिटी पे एक कहावत भी है, अंत भला तो सब भला। अब इसके लिए बताइए 62 साल की एज में इतना बढ़िया फिजिक, अब चूंकि वो हमें पसंद है तो ये हमें अच्छा लग रहा है। अब जिनको वो ना पसंद है तो उनके माइंड में क्या जाएगा, यार इतना क्या है करना। अब 60-62 साल के हो गए, आराम से सोए खाएं पिए, बाल बच्चों को करने दें, खुद हटेंगे तभी तो बॉलीवुड में कोई नया चेहरा आएगा। बहुत तरह का बात है, एक्टिंग नहीं करने आती, हर तरह का कुछ भी कमेंट, कुछ भी। तो ह्यूमन नेचर ऐसा ही है, जिनको पसंद करता है उनको माथे पे बैठा लेता है। कोशिश करिए आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपके प्रोफेशन में आपका ह्यूमन नेचर साइड ही रहे तो ज्यादा बेहतर। आपका पर्सनल थिंकिंग क्या है डजेंट मैटर, जो रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर रूल है कि आपको आपके बिजनेस को रोज करना है, आपको आपके प्रोफेशन के लिए रोज समय निकालना है, तो रूल है तो है। अब कोई ये सोचे कि हम 5 दिन किए 1 दिन नहीं है कि तो क्या हो गया, तो भाई साहब आपने अपना 5 दिन का मेहनत 1 दिन में बर्बाद कर दिया। सेल्स फील्ड हमेशा जो है ना यू की तरह होता है, इजी टू स्टार्ट है, बहुत इजी है, सबको पैसा दिखता है स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन जब चढ़ाई वाला मोड आता है ना, वहां लोग फंसना शुरू करते हैं, और जैसे फंसते हैं फिर पीछे आ जाता है। यू कैसे लिखाता है, अगर आप लोग अगर अपने पेज पे आप लिखेंगे, आपके पास डायरी होगा, तो यू आप कैसे लिखते होंगे, यू ऐसे लिखते होंगे। अगर थोड़ा सा कैमरा में जूम करेंगे आप, तो सेल्स फील्ड का ना स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है, ठीक है। और इसके बाद दिखता है कि हाँ सक्सेस है, क्योंकि गैप थोड़ा ही दिखता है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है मर्सिडीज लेके कोई खड़ा है, कोई अपार्टमेंट खरीद रहा है, कोई अच्छे जगह पे पहुंचा हुआ है, कोई अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा है, हर तरह की चीज तो लोगों को दिखता तो है। लेकिन जब स्टार्ट करते लोग तो इजी टू स्टार्ट है, मतलब फ्लो में लोग स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन एक समय उनको लगता है कि यार कहीं हमने गलत तो स्टार्ट नहीं कर दिया, अपना 5 महीना बर्बाद तो नहीं कर दिया, हमारा पूरा पैसा कहीं फील्ड में निकल तो नहीं गया, हमारा भागदौड़ में कहीं पैसा सा खर्च तो नहीं हो गया। और इसी के वजह से जैसे ही वो निगेटिव सोचना शुरू करते हैं, थिंकिंग भी, हम अभी ह्यूमन नेचर एंड बिहेवियर पे बात कर रहे थे, थिंकिंग भी बहुत डिपेंड करता है। तो जैसे ही उनके माइंड में निगेटिव आता है और उस टाइम वो मेहनत भी कर रहे होते हैं, क्या करते हैं, 1 दिन का रेस्ट ले लिए, फिर कहां आ गए। कभी आप लोगों ने ड्राइव करा, बाइक वाइक चलाया है, किसी चढ़ाई वाले रास्ते पर चढ़ेंगे और एक्सीलेटर छोड़ दीजिए, गाड़ी बंद कर दीजिए, क्या करेंगे, क्या होगा, फिर से कहां आ जाएंगे, जहां से चालू किए थे, हो सकता है कि और भी चले जाएं, फिर से आप एक्सीलेटर लेंगे और गाड़ी बंद कर दीजिए, फिर से आप, तो चीजें वही है। तो आप जब रेगुलर करते हैं और एक स्टेज पे पहुंचने के लिए आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना ही पड़ेगा। मैं अपना एग्जांपल बिल्कुल भी नहीं देता हूं, ना ही देना चाहूंगा, लेकिन फिर भी वीडियो में दिखेगा आपको कि मैं भी अभी लाचार हूं, पैर से मैं चल फिर नहीं सकता, मुझे एकदम कंटिन्यू मतलब 21 दिन या फिर 25 दिन के लिए बेड रेस्ट पे। मुझे पता है कि मैं अगर रुक गया, कहने का मतलब यह था कि अगर आप चीजों को कंटिन्यू करेंगे तो आप एक लेवल पे पहुंच पाएंगे। जैसे ही आप 1 दिन की भी छुट्टी मारते, 1 दिन के चाहे कुछ भी हो, अगर आपने आज खाना खाया है तो आपको अपने प्रोफेशन को कम से कम 2 मिनट तो देना ही चाहिए। हाँ, खाना नहीं खाया है तो कोई बात नहीं, जस्ट लाइक उसी तरह जरूरत है जैसे आपका खाना जरूरत है। डेली करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब तक जब तक आपको आपके जैसे 10 लोग ना मिल जाए पागल वाले, कि चाहे कुछ भी हो जाए हमको कोई नहीं डिगा सकता, दुनिया इधर का उधर चला जाएगा, मुझे और मेरी टीम को कोई हटा नहीं सकता, मुझे और मेरे लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इस वाले मेंटल स्टेबिलिटी आने में समय लगेगा, और इस चीजें तभी होगी जब आप कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि हमें कौन से लेवल पे आने के बाद क्या सोचना है। आज की मीटिंग हम लोग यहीं स्टॉप कर दे चुकी है, टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है। अगले 1 मिनट में हमारा वीडियो शट डाउन हो जाएगा।
थैंक यू सो मच। आप लोग इतना समय तक मेरे आप समझिए भाषण समझिए, लेक्चर समझिए, टॉर्चर समझिए, जो भी समझिए, जो भी समझिए, मेरे क्या काम आया था, क्योंकि मैंने अपने सीनियर का सुना। आपके भी काम आएगा। बस चीजों को सिर्फ सुन के रह नहीं जाना है, दिमाग को खोल के बैठना है, चीजों को समझना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में, चूंकि मैं तो अभी बेड रेस्ट पे हूँ। जल्दी मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच।